हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव इन 2D में, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल हमने फायर किए, एक ऐसे जिसका u1 इनिशियल वेलोसिटी है θ1 एंगल पे इसको फायर किया गया और ये ऐसे जा रहा है, और एक यहाँ से प्रोजेक्टाइल हमने फायर कर दिया, ये A है, ये मान लीजिए B है, इसको किसी एंगल u2 से फायर किया और θ2 से फायर किया और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं। ठीक है, मतलब वी आर वॉचिंग प्रोजेक्टाइल बी फ्रॉम ए। ये जो आपको दिख रहा है ये ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं ए के फ्रेम से देखूं, ठीक है, तो मतलब हमारा जो फ्रेम है वो कौन सा है? ए फ्रेम से हम देख रहे हैं, ए फ्रेम। ठीक है, ए पे बैठ के देख रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी वेलोसिटीज़ के बारे में लिखूं तो इसकी ए की वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास आएगी u1 cos θ1, और इधर आ जाएगा मेरे पास u1 sin θ1, इधर आ जाएगा मेरे पास u2 sin cos θ2, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास u2 sin θ2। ऐसे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो यू ए, अगर मेरे को कंप्लीट ए वेक्टर लिखना है इसका, ए के लिए वेलोसिटी कितनी है वो मैं लिखूंगा u1 cos θ1 आई कैप प्लस u1 sin θ1 जे कैप। ऐसे ही अगर मैं बी की वेलोसिटी लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा u2 cos θ2 आई कैप प्लस u2 sin θ2 जे कैप। ये आ जाएगा मेरे पास। और इसकी एक्सेलेरेशन कितनी होगी? इस प्रोजेक्टाइल की एक्सेलेरेशन होगी नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी माइनस जी जे कैप। ठीक है, नीचे की तरफ होगी तो माइनस, और इसकी एक्सेलेरेशन कितनी होगी? एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस जी जे कैप। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0। ठीक है, और एक्सेलेरेशन, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा, मैं ए वाले में एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस सब्ट्रैक्ट करूंगा, और जे वाई एक्सिस में जे वाले में जे वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 आई कैप प्लस u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 जे कैप। तो देखिए, जब मैं एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को देखता हूँ तो मतलब एक्सेलेरेशन नहीं होती उसमें, रिलेटिव एक्सेलेरेशन उसकी जीरो होती है। एंड व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो देन यू ए बी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी आपको क्या देती है? स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड देन पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो मतलब जब मैं एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को देखता हूँ तो पाथ उसका कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा। बट ये जो स्ट्रेट लाइन है वो तो कैसी भी हो सकती है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिखना चाहिए विद वेक्टर ओवर। तो अगर मान लीजिए ये आई वाली टर्म नेगेटिव हो जाए और जे वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए तो इसकी ये वाला पाथ आ जाएगा, ये वाला पाथ लेगा ये। ठीक है, देखिए इसमें आई नेगेटिव है, जे पॉजिटिव है, तो ये पाथ हो जाएगा। अगर मान लीजिए आई वाली टर्म पूरी नेगेटिव और जे वाली पूरी टर्म नेगेटिव हो जाए, ये डिपेंड करेगा इनकी वैल्यूज के ऊपर, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ये वाला पाथ लेगा। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन पाथ कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन पाथ हमारा वर्टिकल हो, वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए क्या होना चाहिए कि जो ये वाली टर्म्स हैं, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल का मतलब होगा ऊपर सीधी,
तो मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब u1 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो मतलब x एक्सिस में ज़ीरो वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी इन x एक्सिस मस्ट बी ज़ीरो। तो x एक्सिस में वेलोसिटी इधर नहीं होनी चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में x एक्सिस में वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, पूरी की पूरी वेलोसिटी ऊपर होनी चाहिए। तो इस पूरी में x एक्सिस ज़ीरो कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो u1 cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू u2 cos थीटा 2। तो जब ये कंडीशन आएगी तो बॉडी स्ट्रेट लाइन होगी और पाथ वर्टिकल होगा। ऐसी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पाथ कब दिखेगा आपको, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल दिखने के लिए वेलोसिटी इन y एक्सिस मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो y एक्सिस में ज़ीरो होने के लिए ये दोनों टर्म्स बराबर होनी चाहिए, मतलब u1 साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2। और तीसरा, मतलब कोई भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा, नाइदर ऑफ द कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, नाइदर ऑफ द कंपोनेंट विल बी ज़ीरो। तो हमने सीखा कि जब हम रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को देखते हैं तो उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से इनकी वेलोसिटीज कांस्टेंट होती हैं, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन पाथ नज़र आता है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन पाथ, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ये होती है, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और कोई और भी इंक्लाइंड लाइन हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ वर्टिकल के लिए ये कंडीशन है कि उसका एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो, तो वो वर्टिकल ऊपर की तरफ लाइन वाई एक्सिस में दिखेगी। अगर वाई वाला कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएं, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। अगर कोई भी बराबर ना हो तो ये आपको इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और आपको ये समझ आ जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है इसको करना भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा था। ऐसे मान लीजिए हमारे पास ये A और B दो प्रोजेक्टाइल हैं। मान लीजिए कि ये जो A है वो इधर मान लो मिसाइल फायर कर रहा है, ये B वाला, और इसकी रफ्तार है 50 मीटर पर सेकंड, और ये 37 डिग्री पे फायर कर रहा है। यहाँ पे एक A बैठा है जिसका ये थीटा 53 फिक्स्ड है, ठीक है, ये एंगल फिक्स्ड है 53 डिग्री। तो ये u वेलोसिटी पे फायर करता है। तो मतलब क्या मिनिमम वेलोसिटी हो u, मतलब मिनिमम का क्या मतलब, एक ही वेलोसिटी होगी ताकि ये दोनों रास्ते में टकरा जाएं, ठीक है। इसकी मिसाइल यहाँ पे गिरने से पहले ही रास्ते में इसको फोड़ दे, ये इसको निशाना लगा के, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड स्पीड ऑफ A such that they should strike in air। तो मतलब एयर में स्ट्राइक होने के लिए क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी दो चीज़ें चल रही हैं तो आप एक पे बैठ जाइए और दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कीजिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इधर आ जाएगा मेरे पास 50 साइन 37 मतलब हो गया 30, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड, और इसकी इधर वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट इज़ u cos 37, दैट इज़ 3/5u, और ऊपर की तरफ आ जाएगा 4/5u, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स sit on A and find velocity of B with respect to A। अब अगर मैं A पे बैठ जाऊंगा तो A is at rest, ठीक है भाई, A रेस्ट पे है, एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। तो आप सोचिए कि इसको मैं नया फिगर बनाता हूँ। मान लीजिए ये A है, तो A तो रेस्ट पे है, और जो B है
वो ए के हिसाब से इसकी वेलोसिटीज क्या आ जाएंगी, मतलब मेरे को उल्टी करके वेलोसिटी जोड़नी पड़ेगी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे जोड़ूंगा। तो जब मैं ए की वेलोसिटीज को उल्टा करके जोड़ूंगा इसमें, तो ये ऊपर है 30 और ये 4/5 नीचे आ जाएगा उल्टा करके जोड़ूंगा। तो मैं इन दो वेक्टर्स को ऐसे लिख सकता हूँ 30 माइनस 4/5u, क्योंकि एक्चुअल में तो ये वेक्टर नीचे ड्रॉ होगा। तो जब दो वेक्टर मतलब 30 ऊपर है ऐसे, तो 4/5 नीचे होगा 4/5u। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखना चाहता हूँ इनका रिजल्टेंट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/5u। और ये 40 इधर है, ये 3/5 इधर था, इसका उल्टा नेगेटिव करूंगा तो ये वेक्टर भी इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे। तो 40 प्लस 3/5u ये आ जाएगा मेरे पास। तो अब देखिए, आप ए पे बैठे हो, ए रेस्ट पे है, ये बी को यहाँ पे ए पे जाके टकराना है, तो क्या होना चाहिए, ये पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और ये हमें पाथ गिवन था, ये दोनों के बीच की जो दूरी थी वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 100 मीटर। ये 100 मीटर हमें गिवन है, ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर गिवन है। तो आप बताइए क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट तो इसका 0 होना चाहिए, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप ए पे बैठे हो यहाँ पे, तो ये रेस्ट पे आ गया, तो बी आपको स्ट्राइक करना चाहिए, एक्सेलरेशन कोई है नहीं, तो ये आपको बी स्ट्राइक तब करेगा जब इसका कोई और कंपोनेंट नहीं होगा, इसकी सारी की सारी वेलोसिटी ए की तरफ होगी। इसका मतलब ये वाली चीज़ 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ए इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन इज 0, एंड इफ बी हैज़ टू हिट ए, then velocity of B should be towards A only। ठीक है, पूरी की पूरी वेलोसिटी A की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, सो 30 माइनस 4/5u मस्ट बी 0। इसका मतलब u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 150 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्स टू 75/2 दैट इज इक्स टू 37.5 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू आ गई हमें, हमारे पास, जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमने फाइंड कर ली कि इसकी इतनी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये दोनों रास्ते में स्ट्राइक करें। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि टाइम बताइए भाई ये कब एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे। तो टाइम के लिए चाहे आप किसी भी फ्रेम से देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा 40 प्लस 3/5 इंटू यू की वैल्यू 75/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 62.5 आ जाएगा मेरे पास। तो टाइम इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है मेरे पास 62.5। ठीक है, ये 37.5 से 62.5 कैसे आ गई, जब मैंने u की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ गई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना होता है उसी डायरेक्शन की आपको वेलोसिटी लेनी होती है। ठीक है, तो ये 100 मीटर डिस्टेंस था, 100 मीटर डिस्टेंस इस वेलोसिटी से कवर करना है, तो टाइम आ जाएगा यहाँ पे 1.6 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये टाइम आ गया मेरे पास। अब वो पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्राइकिंग, कोऑर्डिनेट्स मतलब ये दोनों, अगर मैं इस डायग्राम से देखूं तो मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिस जगह पे ये दोनों स्ट्राइक करेंगे वो कहाँ है, वो कितने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्राइकिंग तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्राइकिंग के लिए मतलब मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस, तो टाइम 1.6 में ये बॉडी कितना मूव कर जाएगी। ठीक है, आप बाहर आ जाइए इस फ्रेम से, अब इस डायग्राम को देखिए वापस, और एक्स एक्सिस में कितना चलेगा, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं एक्स एक्सिस में, है ना, ग्राउंड फ्रेम से, तो वो एक्स एक्सिस में ये कितना चल जाएगा, एक्स एक्सिस में ये चल जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 40 और टाइम है 1.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस में 64 मीटर चल जाएगा। और वाई एक्सिस में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऊपर की तरफ 30, और टाइम कितना है मेरे पास 1.6 माइनस हाफ
ए है मेरे पास 10 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज़ 1.6 होल स्क्वायर। अब आप ये पूछ सकते हो कि एक्सेलरेशन तो हमने कहा था 0 है, बट आपने 10 क्यों पुट कर दिया। देखिए वो तब है जब मैं ए फ्रेम से देख रहा हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है ये फ्रेम पे डिपेंड करती है, इसको निकालने के लिए हमें फ्रेम से बाहर आना होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाएंगे। तो टाइम आप कहीं से भी बैठ के फाइंड कर लीजिए। और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी हमने ए पे बैठ के फाइंड कर ली। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बट अगर मैं रिलेटिव से करूँ तो रिलेटिव में 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब 2 लाइन का आंसर होता है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं हम। ग्राउंड टू ग्राउंड स्ट्राइकिंग पे नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा अच्छा एक और वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू फॉर कोलिजन। तो हमारे पास डायग्राम गिवन है कि एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों में ये 40 मीटर है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस 40 मीटर है दोनों में टावर में, और ये मान लीजिए 30 मीटर ऊंचा टावर है ऐसे, और ये है 70 मीटर, ये 70 मीटर ऊंचा है। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया ऐसे, और ये एंगल है 53 डिग्री यू, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यू क्या हो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड वाले को स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। तो करना वही है। अगर आप इसको खुद ट्राई करना चाहते हो तो स्क्रीन पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, लेट्स सिट ऑन, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो अगर मैं बी पे बैठ के देखूंगा ना तो आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, सॉल्व दोनों तरफ से हो जाएगा, चाहे ए पे बैठ जाइए चाहे बी पे। तो लेट्स सिट ऑन बी एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हमें फाइंड करनी है। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं, तो ए की वेलोसिटी लेंगे ना हम विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम क्या करेंगे, इस u के 2 कंपोनेंट कर लेते हैं। एक तो ये आ जाएगा u cos 37, तो आ जाएगा मेरे पास 3/5u, तो ये आ जाएगा 3/5u, और ऊपर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 4/5u। तो मतलब अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये ऐसे ऐसे, और ये 40 मीटर डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये भी 40 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। 40 है और ये भी 40 है, क्योंकि देखिए ये 30 है, ये 70 है, तो ये ऊपर यहाँ से 40 आ जाएगा। और इधर जो वेलोसिटी है वो है मेरे पास, ये ग्राउंड फ्रेम से है, ग्राउंड फ्रेम से ऐसी दिख रही है डायग्राम, और ये बी फ्रेम से है, ठीक है। ये बी फ्रेम से ऐसे दिखेगी। इसकी वेलोसिटी है मेरे पास 3/5u प्लस, देखिए मैंने इसको उल्टा करके जोड़ा है, b को नेगेटिव करेंगे तो इस वेक्टर से 3/5u से ये 10 वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा था, बट अगर मैं उल्टा करके जोड़ूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि b घूम के उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो 10 इधर आ जाएगा, बट इसका कोई y एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 0 इसमें ऐड होगा, तो ये 4/5u ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 40 मीटर यहाँ तक है ऐसे। तो देखिए अब B तो रेस्ट पे है, ये B रेस्ट पे है, B रेस्ट पे है। कोई चीज़ इसके पास, A के पास 2 वेलोसिटीज हैं, ये और ये। अगर ये A B को टकराना चाहता है तो इसका पाथ ऐसे होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे टकराए ऐसे आगे, ठीक है। अब देखिए ये एंगल कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 40 और ये 40। अगर ये 40 है, ये भी 40 है, ये 90 एंगल है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 45, और ये एंगल कितना होना चाहिए 45। इसका मतलब दो चीज़ों का, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 45 कब आता है, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू सिमेट्री रिजल्टेंट must be at 45 degree, and resultant is
रिजल्टेंट इज एट 45 डिग्री ओनली व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, जब दोनों वेक्टर्स इक्वल हों तभी हमें ये रिजल्टेंट 45 पे मिलता है। ठीक है भाई, इसका मतलब u 4/5u मस्ट बी इक्वल टू 3/5u प्लस 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा u की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी u इज़ इक्वल टू, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है भाई, 50 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब दूसरी चीज़ वही पूछ रहे हैं वो टाइम। ठीक है, टाइम कितने समय बाद स्ट्राइक करेगा, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी लेंगे तो मैं लिखूँगा 3/5 इंटू ये 50 है, 50 प्लस 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 10, तो आ गया 40 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में तो डिस्टेंस है 40, वेलोसिटी है 40, तो मतलब 1 सेकंड बाद दोनों स्ट्राइक कर जाएंगे। अब तीसरी चीज़ आपको पूछ सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए, ठीक है, आप बाहर आ जाइए, इस फिगर में आ जाइए और ग्राउंड फ्रेम से सब कुछ देखिए। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ तो देखिए ये वाला इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में ये कितना चल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है इसकी 10 इस डायरेक्शन में, और टाइम कितना है, टाइम 1 सेकेंड है स्ट्राइक करने का, तो 1, तो 10 मीटर आ गया। तो मतलब एक्स एक्सिस में ये 10 मीटर चल जाएगा ऐसे। ठीक है, 10 मीटर। और वाई एक्सिस में वाई इज इक्वल टू, मतलब वही एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है 0 माइनस हाफ इंटू जी, जी है 10 और टी स्क्वायर मतलब हो गया 1 स्क्वायर, तो आ गया 5, तो मतलब -5 मीटर। -5 का मतलब ये नीचे 5 मीटर ये नीचे आ जाएगा और 10 मीटर आगे चला जाएगा, और ये कहीं यहाँ पे आके स्ट्राइक कर जाएंगे दोनों। ये ऐसे चल रहा होगा और ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक कर जाएंगे। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको करना यही है कि आप एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को देखिए और आप उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के उसमें जोड़ दीजिए दूसरे में, और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसानी से। आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना तो आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा समझ आएगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल ये है, ये ए प्रोजेक्टाइल है और ये बी प्रोजेक्टाइल है। ये 45 डिग्री पे हमने इसको छोड़ा, ये 10√2 इसकी वेलोसिटी है, और ये एक और प्रोजेक्टाइल है, इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, और ये 37 डिग्री पे इसको छोड़ा। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अगर वो ये हमने फिक्स कर दी, यू इसकी एंगल फिक्स कर दी, इसका मतलब ये स्ट्राइक नहीं करने वाले अब, बट इनके बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, लेट्स sit on B and find velocity of A with respect to B। ठीक है, तो मतलब इसको पहले मैं कंपोनेंट्स इसके कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 30, ये मेरे पास आ जाएगा इधर 40, और ये मेरे पास आ जाएगा 10, और ये भी मेरे पास आ जाएगा 10। तो इसकी इक्विवेलेंट जो मैं फिगर ड्रॉ करूँगा, अगर मैं बी पे बैठ जाऊँ तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा कि ए तो फिक्स्ड हो गया, और बी की जो वेलोसिटी है ये 30 ऊपर 10 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 20 और 40 और ये 10 दोनों, अगर मैं 10 को उल्टा करूँगा तो मतलब 40 की डायरेक्शन में आ जाएगा 10, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो मतलब आ जाएगा ये 50। तो ये प्रोजेक्टाइल इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा जाएगा ऐसे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ए से कैसे निकालते हैं, ऐसे 90 डिग्री डाल के ऐसे। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है,
तो ये थीटा कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए मैं इन दो 20 और 50 की मदद से tan थीटा निकाल लूँ, तो tan थीटा होता है हमारा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, मतलब ये 20 को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो 20 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ऑपोजिट क्या है 20 और नीचे एडजेसेंट क्या है 50, तो tan थीटा आ गया 2/5। तो यहाँ से मेरे को साइन थीटा लेना है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसको x मानता हूँ और ये डिस्टेंस हमें गिवन था, इनिशियली ये गिवन था 200 मीटर, ठीक है, ये हमें गिवन था और ये है मेरे पास 200 मीटर। अब अननोन है मेरे पास, x भी अननोन है, थीटा भी अननोन है, 200 है, तो x फाइंड करना है मेरे को। x फाइंड करने के लिए अगर मैं ये कर दूं, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू x/200। तो मेरे को या तो x फाइंड करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। तो साइन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए मैं tan थीटा की वैल्यू यहाँ से पता कर ली। अगर मेरे को tan थीटा की वैल्यू पता चल गई तो साइन थीटा की भी निकाल सकता हूँ। साइन थीटा था ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास ट्राइंगल है, ये भी सीखने वाली बात है, अगर ट्राइंगल है उसका एंगल ये थीटा है और इसका tan थीटा है जो वो 2/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 25। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालना आता है ना, तो वहाँ से निकाल लिया हमने √29। तो इस एंगल से साइन थीटा कितना आ जाएगा इस ट्राइंगल से, वो आ जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज √29। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 2/√29 इज इक्वल टू x/200। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई √29। तो ये दोनों प्रोजेक्टाइल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी, और मैं आपको ये क्लियर करके दोबारा फिर बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो। वैसे मेरे को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर द सिंपल थिंग्स। बट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे एग्जाम्स में, ये क्वेश्चंस को काफ़ी वैल्यू दी जाती है। ठीक है, और ये जेई भी पूछ चुकी है, और ऐसा क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव तो नहीं, बट वो कम कैलकुलेटिव नीट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।